अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हम दोनों हार्मोन्स को इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है प्रोड्यूस फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल सेल। जब हमने फंक्शन ऑफ ओवरी पढ़ा था तब मैंने आपको ग्राफियन फॉलिकल सेल के बारे में बताया था। ग्राफियन फॉलिकल सेल के जो सेकंड लास्ट लेयर है जिसे हमने थीका इंटरना का नाम दिया था, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई थी, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ था। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल से प्राइमरी स्कैंडियोसाइट रिलीज हो जाता है तो जो बाकी सेल का हिस्सा बचता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। तो जो कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है हार्मोन उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम इसका परफॉर्म वर्क पढ़ लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये फ्रॉम अडल्ट टू मेनोपॉज, यानी कि फीमेल में ये जब अडल्ट होती हैं तब ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और मेनोपॉज और आखिरी दम तक बनता रहता है। ये हार्मोन इंक्रीज द सेक्सुअल ऑर्गन इन साइज ऑफ फीमेल एंड कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये हार्मोन जो है ये सेक्सुअल ऑर्गन को साइज में बढ़ाता है एंड कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और इनकी जिनसी खसूसियात को भी कंट्रोल करता है। मसलन छाती का बढ़ना, जिल्द के नीचे फैट का बढ़ना और पेल्विस के जॉइंट का नरम होना। लेकिन अब हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात कर लें तो परफॉर्म वर्क जो है इसका, ये हार्मोन एंडोमेट्रियम को बढ़ने में मदद देकर मोटा नरम मखमली करता है ताकि ये ओवा को कबूल कर सके। मैंने इधर एंडोमेट्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एंडोमेट्रियम जो है ये यूट्रस की थर्ड लेयर है। यूट्रस की आपको मैंने बताया था 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, सेकेंड लेयर इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड लेयर इज एंडोमेट्रियम। तो ये जो हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को बढ़ने में मदद देकर मोटा यानी कि थिक, नरम यानी कि सॉफ्ट एंड मखमली यानी कि वेलवेटी करता है ताकि ये ओवा को कबूल कर सके। ओवा जो कि ओवरी में बनता है। अब ये हार्मोन जो है ये मेंसेस को रोकता है, यानी कि फीमेल में जब पीरियड्स आते हैं तो ये हार्मोन जो है ये मेंसेस को भी रोकता है। अब हम इसके इफेक्ट ऑन बॉडी पढ़ लेते हैं। तो ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रेस्ट में दूध की नालियां बनाता है और इसके साइज में इजाफा भी करता है। जैसे मैंने आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था ब्रेस्ट में, तो अब हमने कुछ उसमें डक्ट्स पढ़ी थी। जैसे मैं एक डक्ट का नाम बताऊं तो वो मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस और लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो नालियां थी ये जो वेसल थी ये एस्ट्रोजन हार्मोन ने बनाई थी। जो प्रोजेस्टेरोन में ब्रेस्ट में दूध बनाने वाले सेल बनाता है और इसमें इजाफा करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये मैंने आपको ब्रेस्ट के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। क्यूबोइडल सिक्रीटिंग सेल जो दूध को बनाते थे, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्यूबोइडल सिक्रीटिंग सेल को बनाता था जो दूध बनाते थे और इसके साइज में इजाफा भी करता था। यानी कि जो क्यूबोइडल सिक्रीटिंग सेल है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने बनाए थे और इनमें इजाफा भी किया था। उसके बाद ये जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस की ग्रोथ करता है, यानी कि यूट्रस को नुशुमा करता है, इसके साइज को बढ़ाता है। जब फीमेल अडल्ट होती है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस को ग्रोथ करता है, इसका साइज भी बढ़ाता है। नेज इसकी वजह से यूट्रस के सेल स्पर्म को जिंदा रहने और यूट्रस तक लाने में मदद देते हैं। यानी कि जो एस्ट्रोजन है इसकी वजह से यूट्रस के सेल स्पर्म को जिंदा रहने देते हैं। यानी कि जब स्पर्म यूट्रस में एंटर हुआ है तो ये एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि ये स्पर्म को जिंदा रखेगा और यूट्रस तक लाने में मदद देगा। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस की अंदरूनी मेम्ब्रेन के
इसे हम लाइनिंग भी कह सकते हैं। अस्तर का मतलब लाइनिंग के ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन के जेर असर बनते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदरूनी मेम्ब्रेन के अस्तर के ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन के जेर असर बनते हैं और ये इन हार्मोन की सिक्रीशन में इजाफा करता है। अब हम एस्ट्रोजन पे आ जाते हैं। ये जिस्म में मेटाबॉलिज्म के अमल को तेज करता है और जिस्म से ज़्यादा एनर्जी खारिज होने लग पड़ती है। अब जो मैंने मेटाबॉलिज्म का अमल बोला, ये होता है हमारे जिस्म में सेल के लेवल में। मेटाबॉलिज्म का जो अमल होता है ये सेल लेवल पे होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जिस्म में प्रोटीन के जरिए एनर्जी पैदा करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जिस्म में प्रोटीन के जरिए एनर्जी पैदा करता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हार्मोन औरतों में सेक्सुअल मूवमेंट्स को पैदा करता है। जिन फीमेल की ओवरीज ऑपरेशन के दौरान काट दी जाती हैं वो सेक्सुअल फंक्शन के लिए सर्द महरी या पोल्ट्री का इजहार करती हैं, लेकिन जब इनको एस्ट्रोजन इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो सेक्स की भरपूर ख्वाहिश का इजहार करती हैं। कुछ फीमेल ऑपरेट के ज़रिए अपनी ओवरीज काट देती हैं, जिनकी वजह से वो सेक्सुअल फंक्शन के लिए सर्द महरी का इजहार करती हैं, लेकिन जब उन्हें एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगते हैं तब वो सेक्स की भरपूर ख्वाहिश का इजहार करती हैं। अब हम प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। इस हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड पर मनफी या नेगेटिव असर होता है। ये हार्मोन FSH और LH हार्मोन के अखराज में रुकावट पैदा करता है। अब मैंने FSH का, तो कई बच्चों को FSH का मतलब नहीं पता। इसका मतलब है फोलिकल, F का मतलब है फोलिकल, S का मतलब है स्टिमुलेटिंग और H का मतलब है हार्मोन, और L में जो L है इसका मतलब है ल्यूटिनाइजिंग और H का मतलब है हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अखराज को रोकता है। इसके बाद इस हार्मोन की वजह से, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इस हार्मोन की वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। कुछ खवातीन या जो खवातीन फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन लेती हैं इनका ब्लड प्रेशर अक्सर ज़्यादा रहता है, और टीवी पे ऐड भी चलती हैं आजकल के बच्चे दो ही अच्छे। तो ये फैमिली प्लानिंग इसे कहते हैं। फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन लेती हैं कुछ के बच्चे सिर्फ दो ही अच्छे। इस हार्मोन की वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। जो खवातीन फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन लेती हैं इनका ब्लड प्रेशर अक्सर ज़्यादा रहता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इस हार्मोन की वजह से विजाइना की अंदरूनी लेयर्स के सेल बैजवी का मतलब है अंडे जैसे और गोल हो जाते हैं। गोल मतलब सर्कल की तरह, जिसमें म्यूकस बढ़ जाता है। यानी कि जो विजाइना के सेल है इनकी जो शेप है वो म्यूकस की वजह से बैजवी यानी अंडे की जैसी हो जाती है या फिर गोल हो जाती है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है कि ये हार्मोन जिस्म में नमकियात की पैदावार को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।